कोई हमारी बुराई करे तो हम क्या करें। सबसे बड़ी टेंशन होती है हम लोग की ये कि अगर कोई बुराई कर देता है हमारी और वो किसी थर्ड पर्सन के थ्रू हमें पता चल जाती है कि वो तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहे थे, तो पता नहीं क्या हो जाता है। मीन्स सब कुछ अच्छा होते हुए भी हमारी घर गृहस्थी सब ठीक, बट हम इतने ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं, पता नहीं क्या क्या नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं हमारे अंदर कि क्यों उन्होंने हमारी बुराई कर दी, क्या किया मैंने ऐसा। और कई बार तो ऐसा होता है कि एक इंसान जो हमसे खूब अच्छी अच्छी बातें करके गया, खूब चिकनी चुपड़ी बातें की, मीठी मीठी बातें की, बहुत सारी तारीफ भी की, चाहे सामने से या फोन पे, और पता चलता है कि दूसरे दिन उसी इंसान ने कहीं और जाकर के हमारी बुराई कर दी। कितना बुरा फील होता है ना, बहुत ज्यादा बुरा लगता है, हर किसी को लगता होगा। बहुत सारे नेगेटिव थॉट आने लगते हैं, बीमार तक हम पड़ जाते हैं कि मैं क्या करूं, इतना सब कुछ अच्छा करती हूँ फिर भी लोग मेरी बुराई करते रहते हैं। तो इस चीज से ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। परेशानी तो होती है, बट क्या करें, जो चीज हमारे हाथ में नहीं उसको हम चेंज नहीं कर सकते। कई लोगों का नेचर होता है, कई बार ऐसा होता है कि आप खूब अच्छे हैं बट सामने वाला वैसा नहीं रहता है ना। अब हम कहीं जंगल गए तो हमने सोचा कि हम शेर को अगर कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और उसके सामने खड़े हो जाएंगे तो वो भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता ना, पॉसिबल ही नहीं है। उसका नेचर है, वो खाएगा ही, अटैक करेगा ही आप पे, और आपका नेचर है कि नहीं हमें कुछ नहीं करना। तो ऐसा जरूरी नहीं कि जैसे आप हैं वैसे ही सामने वाला हो, हर चीज आपके जैसे नहीं हो सकती। तो इस चीज पे फिर नहीं परेशान होना है। जिनका जो नेचर है वो उनका नेचर है, वो उनका कर्म है कि ठीक है, उनकी हैबिट है कि खूब अच्छी चिकनी चुपड़ी बातें कर दी, पीठ पीछे बुराई कर दी, और ये हमारा कर्म है कि हमें नहीं इन सब चीजों में पड़ना होता है। हम ना किसी की बुराई करते, ना किसी की बुराई दूसरों के मुंह से सुनते। कई बार तो ऐसा भी होता है ना कि अगर कोई किसी की बुराई भी करता है तो बोल के ये निकल जाना सबसे अच्छी बात होती है कि सिर्फ अपनी बात करो और मेरी बात करो, किसी तीसरे की बात मत करो, है ना। तो फिर उस बीच में जब हम ये सुन लेते हैं कि हमारे लिए ऐसी चीजें हो रही हैं तो बहुत बुरा लगता है। बट इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें, कुछ बातें ऐसी हैं जिससे खुद को समझा लेना, खुद को संभाल लेना, ये बहुत अच्छा हो जाता है। तो जब कोई हमारी बुराई करे हम क्या करें। अब एक्शन तो ले नहीं सकते, तुरंत कॉल करके पूछना ये तो सबसे बड़ी बेवकूफी हो जाती है, या तुरंत उनके घर पहुंच जाना ये सबसे बड़ी बेवकूफी हो जाती है कि कल तो आप इतनी अच्छी अच्छी बातें की, आज कैसे आपने मेरे बारे में ऐसा बोल दिया। ऐसा नहीं करना है। अपने आप को समझा लेना है कि ठीक है उनका नेचर है, उन्होंने किया। बट हाँ, अगर कई बार आप अगर सुन रहे हैं कि कोई आपके सामने तो बहुत अच्छा है बट पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहा है, लगातार वो आपकी पीठ पीछे बुराई कर रहा है, तो एक बार बात करना जरूरी होता है कि मैंने ऐसा सुना। नहीं तो कई बार ऐसा भी हो जाता है, कोई तीसरा पर्सन बीच में मजे लेने के लिए, पहले वाले ने कुछ नहीं कहा आपके बारे में बट वो अपना मजे लेने के लिए आकर के वो तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहे थे। फिर अगर आप कुछ कहती हैं, होता है ना कि मुंह से निकल जाता है कि अच्छा वो मेरे लिए ऐसा बोल रही थी, अब मेरा मुंह खुलने वाला है, मैं भी बताती हूँ कि वो कैसी है या वो तुम्हारे बारे में कैसे बोलते हैं। तो हो जाता है ना कि बात का बतंगड़ बनना। तो कुछ लोगों को ये भी हैबिट होती है कि बात का बतंगड़ कैसे बनाया जाए। तो बेशक किसी और ने आपके बारे में कहा या नहीं कहा, बट झूठ मूठ कहा करके आपसे बोल दिया, फिर आपने जो कहा वो उनसे जा करके बोल दिया, थोड़ा उन्होंने बोला थोड़ा आपने बोला, मिलजुल करके इतनी सी जो बात थी वो हो गई बहुत बड़ी। तो जो मजे लेने वाले हैं वो खूब इधर से भी मजे उधर से भी मजे, दोनों साइड से बातें सुन रहे हैं और खूब मजे ले रहे हैं, इधर की उधर कर रहे हैं, उधर की उधर कर रहे हैं। बीच में डिस्टर्ब कौन हो रहा है? आप हो रहे हैं। तो अगर खुद को डिस्टर्ब नहीं करना है तो ये चीज तो बिल्कुल भी नहीं करनी कि किसी ने बोल दिया कि वो बुराई कर रहे थे या वो आपकी चुगली कर रहे थे तो उस चक्कर में पड़ के आप भी कुछ बोलने लग जाओ या अपने आप को एकदम परेशान कर लो। टेंशन होती है बट क्या करना, अपने मन को अपने कंट्रोल में रखना। कहते ना कि अपनी खुशियों की चाबी अपने हाथ में रखिए। किसी ने बुराई की तो परेशान नहीं होना, तारीफ कर दी तो बिल्कुल पेड़ पे नहीं चढ़ जाना कि हाँ उन्होंने तारीफ कर दी मैं बहुत अच्छी हूँ, उन्होंने बुराई कर दी मैं बुरी हूँ। बुराई कर दी तो एकदम उदास होना क्यों कर दिया, तारीफ कर दी तो खुश हो जाना कि मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मेरी तारीफ होती है। तो खुशियों की चाबी दूसरों के हाथ में नहीं देना, अपने ऊपर खुद ध्यान दीजिए। अगर कहीं से कुछ कमी है, देखिए प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट सबके अंदर होता है, अगर कुछ कमी है तो खुद पे नजर डालिए, उसको पूरा करने की कोशिश करिए। बाकी दूसरे क्या बोलते हैं उस चक्कर में पड़ के खुद को डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं करना है। बुराई करना तो आजकल के लोगों का हो गया है, धंधा हो गया है। अच्छी बातें बोलेंगे उसमें ही कभी उनकी बुराई कभी उनकी बुराई। तो इस चीज से परेशान नहीं होना है। बुराई क्यों करता है कोई, आपकी
पीठ पीछे आपकी बातें क्यों चलती हैं? 2 कारण होते हैं। एक तो पहला ये होता है, आजकल क्या है, आजकल लोग ये चाहते हैं कि मैं बोलूँ कि यहाँ पैर रखो तो यहीं पैर रखो, यहाँ खड़े रहो तो यहीं खड़े रहो। अगर आप उस चीज को नहीं मानते हैं तो फिर आपकी बुराई शुरू हो जाती है, आप में लोग कमियां स्टार्ट कर देते हैं ढूंढना। अगर आप लोगों की मुट्ठी में रहना पसंद करते हैं तो फिर आप जैसा कोई नहीं, बट जैसे ही आप अपने तरीके से सोचने लगते हैं, अपने तरीके से कुछ करने लगते हैं, अपनी लाइफ के फैसले खुद लेने लगते हैं, तो लोगों की नजर में बिल्कुल आप खटकोगे, तो आपकी बुराई होनी ही होनी है, पीठ पीछे आपकी बात चलनी ही चलनी है। तो पहला रीजन ये हो जाता है कि आप लोगों के कंट्रोल में नहीं रहते, इसलिए आपकी बुराई की जाती है। दूसरा, आप उनसे बेहतर हो, वो आपकी बराबरी नहीं कर पा रहे हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि अगर आप किसी से बेहतर हैं तो वो आपकी तारीफ करे, सामने तो सामने, पीठ पीछे भी, कि हाँ वो बहुत अच्छी हैं या बहुत अच्छे हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा किया। बट अगर आप किसी से बेहतर हो, जो इंसान बर्दाश्त नहीं कर पा रहे उस चीज को, वो बुराई ही करेगा उस चीज की। अगर आपने अच्छा भी किया तो उसमें वो कमी निकालेगा कि कुछ मेहनत नहीं किया, यहाँ से पैसा लिया, वहां से पैसे लिया, ऐसे किया वैसे किया, अरे कुछ नहीं किया, अरे ऐसे ये फालतू है बस, है ना। तो इसलिए बहुत कम लोग होते हैं लाइफ में कि अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो उसको देख करके आपको अप्रिशिएट करें या आपकी तारीफ करें कि अच्छा जा रहा है सब कुछ, बहुत अच्छे से वो अपने घर की हस्ती संभालते हैं। बाकी अगर आप किसी से बेहतर हैं तो ज्यादातर लोग ऐसे ही करेंगे कि बुराई करेंगे। तो अपने आप को आप ये चीजें बता दो, समझा दो कि या तो बेहतर हो या फिर किसी के कंट्रोल में नहीं हो, मीन्स मुट्ठी में नहीं हो। कंट्रोल का ये मतलब होता है, एक तो ये चीज हो जाती है कि जो हमारे बड़े बोल रहे हैं हम उनकी बात नहीं मान रहे। एक चीज हो जाती है कि बिल्कुल मुट्ठी में करके रखना, कि मैं बोल दी कि यहाँ खड़े होना तो यहीं खड़े रहना, ये चीज बहुत गलत होती है। अपने बड़े बुजुर्गों की बात सबको ही माननी चाहिए, हम लोग बच्चों को भी सिखाते हैं, खुद भी इस चीज को फॉलो करना चाहिए। बट अगर कोई मुट्ठी में करके रखे कि नहीं यहाँ खड़ा तो यहाँ खड़ा, धूप में बोल दिया खड़ा होने के लिए तो धूप में ही खड़ा, आप एक कदम आगे बढ़ाना चाहते हो तो उसमें रोक टोक कर दिया, अगर आपने बढ़ा दिया तो फिर उसके लिए बात का बतंगड़ बन जाएगा, आपकी बुराई शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से आप खुद को समझा लो कि या तो मैं बेहतर हूँ या तो फिर मैं उसकी मुट्ठी में नहीं रह रही हूँ, इसकी वजह से ऐसा हाल है मेरा। इंसान चाहता है कि रिमोट अपने हाथ में रखें, आपको जिधर घुमाए उधर आप घूमते रहें, नहीं घूमते तो फिर बुराई होनी ही होनी है। तो इन चीजों से खुद को परेशान नहीं करना है। दुनिया है, बहुत आगे जाओगे तो भी बुराई, पीछे रह गए तो भी बुराई, आगे भी जाओगे तो क्या कर रहे हैं, कैसे आगे बढ़ रहे इतना ज्यादा, कुछ तो गड़बड़ है। ये नहीं बोलेगा कोई कि हाँ बहुत मेहनत कर रहे हैं या कुछ अच्छा करके कर रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। पीछे रह गए, आलसी हैं, कुछ करते ही नहीं, बेकार लोग हैं, पता नहीं क्या करते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता क्या कर रहे हैं, कैसे रहे, तो होता है। तो अगर कोई बुराई करे तो अपने ऊपर उस चीज का इफेक्ट नहीं आने देना। आप जो कर रहे हो, जैसे कर रहे हो, अगर राह अच्छी है तो बिल्कुल उस पर चलते रहिए, और राह ठीक नहीं मीन्स ऐसा आपको भी कुछ डाउट लग रहा है कि नहीं मैं गलत हूँ, मैं जो कर रही हूँ वो ठीक नहीं है, तो एक बार खुद से बात करिए। मैंने कई वीडियो में कहा है कि हम अपने लिए ना खुद से सवाल करें तो बहुत अच्छा आंसर मिलता है कि मैं ठीक हूँ कि नहीं हूँ, मैं जो कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ। हमारे अंदर ही दोनों चीजें हैं, गलत वाली भी और अच्छी वाली भी, और अच्छी वाली चीज हमें ज्यादा अप्रिशिएट करती है। अच्छी वाली चीज जो है ना वो हमें बहुत अच्छा राह दिखाती है। कहीं से भी किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है, उसका खुद से ही पूछिए क्या करूं मैं, बहुत अच्छा परफेक्ट आंसर मिलेगा कि क्या करना है आपको, और बहुत अच्छे से आप उस पर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वो आपके खुद के अंदर की आवाज होती है। आप उस चीज को मजबूती से लेकर के आगे बढ़ पाते हो, क्योंकि किसी और की बोली हुई चीजें, उसने ये कहा, उसने ये कहा, उसने, हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। बट जो चीज हमारे अंदर से निकलती है ना कि नहीं मुझे फाइनली यही करना है, वो चीज हमें सच में बहुत ज्यादा सक्सेस करती है। तो अपनी कमियों पे खुद नजर डालिए। दूसरों के कहने से क्या कह रहा है कोई, क्या कर रहा है कोई, आपके बारे में क्या चल रहा है आजकल लोगों के मन में, ये सब टटोलने की जरूरत नहीं है। अगर आप ठीक हैं तो कोई बुराई भी कर रहा है तो भी पीछे नहीं हटना, कोई तारीफ भी कर रहा है तो बहुत तेज छलांग भी नहीं मारनी कि कोई तारीफ कर रहा है तो बहुत लंबी छलांग मार ली, पता चलता है कि ज्यादा लंबी छलांग मारने के चक्कर में बीच में ही गिर गए, तो वो चीज करनी है। आप आराम से, अच्छे से, तसल्ली से बस अपने काम में लगे रहिए, बिल्कुल मतलब नहीं। कहते हैं ना जब कुछ अच्छा करने चलो तो कान को बहरा कर लो, आग को अंधा कर लो। हमें किसी की कोई गलत बात सुनाई नहीं दे रही, किसी की कोई गलत बात हमें दिखाई नहीं दे रही, बस जो हमें करना है वो करना है। तो
हो गया, मिल गया आंसर कि अगर कोई बुराई करता है, हमारी पीठ पीछे बातें चलती हैं, तो चलने दीजिए। आप या तो बेहतर हो या उनके कंट्रोल में नहीं हो, 2 ही रीजन है। इसकी वजह से पीठ पीछे बातें चल रही हैं। जिस दिन आप उनके हाँ में हाँ मिलाने लग जाओगे, जिस दिन वो कहेंगे कि ऐसा करो, आप बस वही करोगे, तो फिर सब खुश रहेंगे। बट उससे आपका क्या होगा? आपका सेल्फ रेस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस सब कहाँ? सब जीरो बन जाएगा। अपने लिए तो आप कुछ रहोगे ही नहीं। दूसरे के हाथ में आपका रिमोट है, वो नचाएंगे तो नाचो, वो करेंगे, आपको खड़ा करेंगे तो खड़े हो। अगर आप चाहते हैं कि अपने दम पे कुछ करना, अपने दम पे सक्सेस होना, कुछ ऐसा करना कि मुझे ऐसा लगे हाँ ये मैंने किया, तो फिर थोड़ी बहुत ये सारी चीजें तो सुननी पड़ेगी। तो इन चीजों को इग्नोर करिए। जो आपका एम है उसमें आगे बढ़ते रहना है और खुश रहना है। अपने आप को बहुत ज्यादा खुश रखना है। हमेशा अपने आप को अप्रिशिएट करते रहना है। बोलते रहिए बहुत ठीक हूँ, बहुत अच्छी हूँ। कोई बात नहीं, कोई कुछ बोलता है तो बोलने दो। अच्छी हूँ शायद इसीलिए बोलते होंगे लोग, ये भी हो सकता है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग देखना, बताना कैसी लगी। देखने के लिए और मुझे अपना इम्पोर्टेंट टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच।